अस्सलाम वालेकुम, आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS क्रिप्टो वन। जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ था 2 दिन से कि क्रिस्टल क्लियर टारगेट है 27,347 का। वो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिट हो चुका है। आज मंडे है, तो मंडे प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। सो अपनी तरफ से इंशाल्लाह पूरी ट्राई करूँगा कि जितना क्लियर हो सकता हुआ इंशाल्लाह आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लियर करने की ट्राई करूँगा। BTC की आज डेली कैंडल जो ओपन हुई है वो 27,139.80 से स्टार्ट हुई है। तो अभी भी हमें एक हल्का सा डाउनवर्ड मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, आप लोगों ने पैनिक नहीं करना उसमें। वो एक वंस अगेन आपके लिए एक जस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, तो अगर इसी तरह प्राइस नीचे आती भी है, अराउंड प्राइस नीचे आ सकती है 680 690 तक। ठीक है, 26,680 या 690 तक। ठीक है, या आप लोग 650 से 700 का एरिया अपने माइंडसेट में रखेंगे। 26,650 से लेकर 26,700 तक। ठीक है, इस एरिया तक अगर हमें BTC की डाउनवर्ड मूवमेंट मिलती भी है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, उसके बाद वंस अगेन प्राइस पंप करेगी और फिर इससे भी ऊपर प्राइस जाएगी। ये आप लोगों को डाउनवर्ड मूवमेंट बता दी है और मैक्सिमम लो अभी भी वही है। ठीक है, क्योंकि मेजर सपोर्ट जोन जो है वो अराउंड BTC की वही एरिया बनता है 25,800 का एरिया। 25,800 का एरिया जो है वो BTC की मेजर सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो मैक्सिमम डाउनवर्ड मूवमेंट यही होगी। आप लोगों ने पैनिक नहीं करना, पार्ट्स में आप लोगों ने बाइंग करनी है। एक ही एरिया पर, एक ही प्राइस पर आप लोगों ने अपना कंप्लीट मार्जिन नहीं लगाना। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो मेरी स्ट्रेटजी यही है कि आप लोगों का जितना भी पोर्टफोलियो होगा आप लोग उसका 1% यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों के पास $100 हैं तो आप लोग फर्स्ट अपनी एंट्री जो है बिटकॉइन में $1 की ट्रेड ओपन करेंगे लॉन्ग की। ठीक है, उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो अभी बढ़ते हैं अपवर्ड मूवमेंट की तरफ। अपवर्ड मूवमेंट में अगेन आप लोगों के लिए वंस अगेन वही टारगेट होगा हमारा 27,347 का एरिया फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो है वो अराउंड आप लोग कर सकते हैं इस एरिया को 27,750 डॉलर, 27,750 का एरिया। देन थर्ड टारगेट आप लोग करेंगे अराउंड 28,200 का एरिया। ठीक है, 28,200 का एरिया। और अगर BTC की प्राइस 28,200 300 के ऊपर जो है हमें 1 आवर की रेजिस्टेंस देती है, आप लोगों ने प्रॉपर 15 मिनट की 4 कैंडल या 1 आवर की 1 कैंडल नोट करनी है। ठीक है, तो अगर तो प्राइस हमें 28,200 प्लस 1 आवर का स्टे करती है, वहाँ पर रेजिस्टेंस अपनी बना लेती है, तो देन फिर BTC हमें एक अपवर्ड मूवमेंट और भी दे सकता है। वो अराउंड होगी 29,000 से लेकर 29,000 से लेकर 29,200 तक, 29,200 तक हमें BTC की प्राइस एक अपवर्ड मूवमेंट लेती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, तो ये थी BTC की अपवर्ड मूवमेंट मैक्सिमम। ठीक है, 29,200 तक फ़िलहाल BTC की प्राइस अपवर्ड मूवमेंट ले सकती है। और अगर इसे हमें इसी तरह वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ओपन करते हैं ना, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे अराउंड इसकी जो सपोर्ट जोन बनती है, ठीक है, 26,800 से लेकर अराउंड 25,800 के एरिया तक BTC की एक सपोर्ट जोन है, 25,700 तक। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वीकली टाइम फ्रेम में है। ठीक है, तो इट्स अ बिगर टाइम फ्रेम।
तो इसमें अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोग अगर अपने टेक प्रॉफिट्स टीपीस वगैरह देखते हैं तो आपका फर्स्ट टीपी जो है वो अराउंड बनता है 27,900 का एरिया, 27,900 का एरिया फर्स्ट टारगेट बनता है आपका वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और सेकंड टारगेट जो है वो आप लोगों का बनता है 29,200 का एरिया, जो आप लोगों को मैंने बताया है। ठीक है, तो 29,200 तक बीटीसी की प्राइस फ़िलहाल जा सकती है। तो वो इस सूरत में जाएगी अगर बीटीसी की प्राइस 28,200 के ऊपर 1 आवर की रेजिस्टेंस देगी तो, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो अगर ख़ाली जस्ट विग लग के वापस आ जाती है प्राइस तो उसमें आप लोगों ने पैनिक नहीं करना। ठीक है, तो 29,200 तक बीटीसी की प्राइस जा सकती है। देन फिर हमें 29,400 के एरिया में अराउंड 470 अराउंड हमें 29,470 29,500 के ऊपर वंस अगेन हमें 1 आवर की रेजिस्टेंस चाहिए होगी। ठीक है, प्रॉपर बॉडी के साथ, तो बीटीसी की प्राइस इजीली देन फिर 30,500 31,500 टू 32,000 तक जा सकती है। ठीक है, तो ये थी मैक्सिमम अपवर्ड मूवमेंट वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, सो वीडियो आज थोड़ी लंबी हो रही है, उसके लिए एडवांस में माजरत। सो ये थी बीटीसी की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अभी बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो इथीरियम का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इथीरियम की आज डेली कैंडल जो ओपन हुई है वो 1557.25 से हुई है, 1557.25 से। तो इथीरियम की जो हमें डाउनवर्ड मूवमेंट मिल सकती है वो अराउंड 1525 तक मिल सकती है। ठीक है, 1525। और मैक्सिमम जो हमें डाउनवर्ड इथीरियम मूवमेंट दे सकता है वो अराउंड बनती है 1480 का एरिया, 1480 का एरिया। ठीक है, मैक्सिमम लो इथीरियम हमें 1480 के एरिया तक दे सकता है, और मिड रेंज जो बनती है वो अराउंड 1525 का एरिया बनता है, 1525 का एरिया। तो आप लोग इन एरियाज़ में अगर आप लोगों को प्राइस मिलती है तो आप लोगों ने पैनिक बिल्कुल नहीं करना, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बीटीसी और इथीरियम की प्राइस वंस अगेन आपको पंप करती हुई नज़र आएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने कंप्लीट मार्जिन नहीं लगाना, 1% ही अपने पोर्टफोलियो का यूज़ करना है, मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इथीरियम की अगर हम टेक प्रॉफिट्स की बात करें तो इथीरियम का टेक प्रॉफिट बनता है अराउंड 1578 का एरिया। फर्स्ट टारगेट आप लोग करेंगे 1578 का एरिया। सेकंड टारगेट आप लोग करेंगे 1610 का एरिया, 1610 का एरिया। देन आप लोग फिर थर्ड टारगेट करेंगे अराउंड 1640 का एरिया, 1640। नेक्स्ट टारगेट आप लोगों का होगा 1670, 1670। देन आप लोग टारगेट करेंगे अराउंड 1730 का एरिया, 1730 का एरिया। अगर हमें 1730 से लेकर अराउंड 1730 नहीं सॉरी 1745 1745 46 के ऊपर हमें फिर 1 आवर की रेजिस्टेंस चाहिए होगी अगर इथीरियम ने अच्छा बम्प करना हुआ तो। ठीक है, अगर तो 1745 46 के ऊपर हमें 1 आवर का स्टे मिलता है इथीरियम में, तो इथीरियम हमें फिर देन इजीली जो है 1820 1840 तक भी एक हाई दे सकता है। तो ये थी इथीरियम की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं बीएनबी के कैंडल चार्ट की तरफ। सो बीएनबी का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। बीएनबी की आज डेली कैंडल ओपन हुई है 209.87 से 209.87 से। तो बीएनबी की अगर हम स्पोर्ट की बात करें तो इसमें हम 206.72 से भी एक एंट्री ले सकते हैं, बट याद रखिएगा 1% ही आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो का यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना किसी भी सूरत। ठीक है, 206.72 से आप फर्स्ट एंट्री कर सकते हैं। सेकंड एंट्री आप लोग करेंगे 202 के एरिया में, 202 के एरिया में, और लास्ट एंट्री आप लोगों की होगी 187 के एरिया में। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में आप बीएनबी में एंट्री कर सकते हैं, और टारगेट आप लोगों का होगा बीएनबी के अंदर अराउंड 213 का फर्स्ट टारगेट होगा आपका, 213। सेकंड टारगेट आप लोग कर सकते हैं इथीरियम बीएनबी के अंदर 217.5 का एरिया, 217.50। और थर्ड टारगेट आप लोग
BNB के अंदर करेंगे 225 का एरिया 225 के बाद फिर अराउंड आपका टारगेट बनता है 232 का एरिया 232। नेक्स्ट टारगेट आप लोग करेंगे 240 का एरिया 240 से लेकर 245 तक, ठीक है। 240 टू 245, 240 से 245 तक आप लोग BNB को मैक्सिमम टारगेट अपना सेट कर सकते हैं। इन एरियाज़ में मैक्सिमम आप लोगों ने अपनी ट्रेड क्लोज़ करनी ही है, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा हो, आप ख़ुद भी अपने एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। मैं बहरहाल 240 प्लस जैसे ही अगर मुझे BNB नज़र आएगा, मैं स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट मस्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं BCH की तरफ। BCH के कमेंट आए हुए थे कि BCH के एनालिसिस और एंट्री पॉइंट बताइएगा। सो BCH को चेक कर लेते हैं। BCH का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। BCH की डेली कैंडल ओपन हुई है 215.02 से 215.02 से। तो BCH के अंदर हम फ़िलहाल एंट्री जो कर सकते हैं ये 209 पर हम फर्स्ट एंट्री कर सकते हैं, 209.29 से, ठीक है। 209.29 से हम BCH के अंदर बिटकॉइन कैश के अंदर फ़र्स्ट एंट्री ले सकते हैं और ये हमारी फ़र्स्ट एंट्री होगी। और इसके बाद जो अगर यहाँ से ये डाउन करता है तो इसकी फिर जो अराउंड सपोर्ट बनेगी वो आ जाकर 190 के एरिया में बनेगी। ये आप लोगों ने अपने माइंडसेट में रखना है, ठीक है, कि BCH हमें 190 तक भी एक लो दे सकता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगर BCH के हम टारगेट्स की बात करें तो अगर आप लोगों की फ़र्स्ट एंट्री हो जाती है, ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री अगर ये आप लोगों की हो जाती है तो आप लोग इसमें फिर टारगेट करेंगे अराउंड, फर्स्ट टारगेट आप लोगों का होगा 222 222 का एरिया। सेकंड टारगेट आप लोग करेंगे 230 का एरिया 230। थर्ड टारगेट आप लोगों का होगा 238 238। एंड देन लास्ट टारगेट आप लोग कंसीडर कर सकते हैं 246 से लेकर अराउंड 246 से लेकर 251 तक, 246 से लेकर 251 तक आप लोग मैक्सिमम BCH में अपना टारगेट रख सकते हैं। ये फाइनल टारगेट होगा 251 का। इससे ऊपर फ़िलहाल हमें BCH जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे। आप लोग अपने एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट की अपडेट। अगर आप लोगों को किसी भी और भाई को या बहन को किसी भी और कॉइन की एनालिसिस चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं वो भी ऐड कर दूंगा। सो ये थी आज के मंडे प्री मार्केट एनालिसिस। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा और मैं अपनी ट्रेड्स भी इसी हिसाब से मैंने लगाई हैं जो आप लोगों को मैंने बताया है, ठीक है। सो जो चैनल पर न्यू आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके, आप वीडियो देखकर अपनी ट्रेड उस हिसाब से मैनेज कर सकें। काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों ने लास्ट जो मैंने आप लोगों को टारगेट बताए हुए थे अगर उस हिसाब से आप लोगों ने एंट्री और एग्ज़िट किया है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने प्रॉफिट जो बुक किया। सो अगर आप बताएंगे तो नेक्स्ट ये सिलसिला जारी रहेगा सिग्नल्स का, अदरवाइज़ फिर ये चैनल आप लोगों को बंद कर होता हुआ नज़र आएगा। सो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।